दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 11 के जो फिजिक्स का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियों की जो है बीमीय सूत्र लिखना सीखा था। इस वीडियो में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है कि भौतिक राशियां हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसको हम देखेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे आप देख लें आरआरबी का जो ग्रुप डी का हुआ है, उसमें जो है इसमें से कई भौतिक राशियों के फॉर्मूले बीमीय सूत्र जो है पूछे हुए हैं। एक कोएफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है उसका भी डायमेंशन फार्मूला जो है वो पूछा गया है। तो इसलिए जो है हम इन भौतिक राशियों के जो डायमेंशनल फार्मूले हैं उनको बेसिक तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी यूज़ है। जब हम किसी भी राशि का जैसे वो उसके यूनिट है या नहीं, इनका मूल्यांकन करना होता है, तो स्वाभाविक तौर पर बीमीय सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। या फिर विभिन्न भौतिक राशियों में जब संबंध स्थापित करना पड़ता है, तो इन्हीं सारे मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसमें जो है हम इन भौतिक राशियों के बीमीय सूत्रों को कैसे लिखेंगे, इनको हम देखते हैं। बाकी कुछ आसान जो भौतिक राशियाँ थी जिनके बीमीय सूत्रों को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ पे जा करके आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला भौतिक राशि है जिसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, वह है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं हिंदी में कोणीय वेग। इसका जो फॉर्मूला होता है वह एंगल बाई टाइम होता है, कोण बटा समय होता है कोणीय वेग का फॉर्मूला। एंगल जो कि इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, और जो टाइम होता है उसको t लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका चूंकि ऊपर बीमाहीन है, एंगल जो है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसको सिर्फ इस ऐसे ही बेसिक तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब ऊपर 0 है, t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t पे पावर -1, यानी जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वह t पे पावर -1 होता है। या कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी जो है कि या फिर आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो है पूछ लिए जाते हैं। दूसरा हमारा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में कोणीय त्वरण कहते हैं। यह जो होता है यह होता है कि कोणीय वेग में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, टाइम, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा था t पे पावर -1। ठीक है, और टाइम नीचे भी t, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस से ऊपर जाएगा माइनस, यानी t पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है, t पे पावर -2। ठीक है, अगला हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको जड़त्व आघूर्ण हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसका जो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। mr² मतलब m मास है, द्रव्यमान है पिंड का, और r जो है रेडियस है उसका। ठीक है, रेडियस ऑफ गाइरेशन बोला जाता है इसको, परिभ्रमण त्रिज्या हिंदी में कहते हैं। तो यह भी दूरी है, इसलिए l ही इसकी बीमा होगी। तो चूंकि m है, इसका बीमा हम लिखेंगे m, और जो दूरी है r, इसकी बीमा होगी l पे पावर 2। ठीक, इसको मिला के लिख देंगे तो लिख सकते हैं m l पे 2। यह क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा m l पे 2। ठीक है, अगला हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कोणीय संवेग हिंदी में कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है रेखीय संवेग, या फिर रेखीय संवेग न करके आप कहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, कोणीय वेग। यह होता है, देखिएगा क्या है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml पे 2, और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा t पे पावर -1। इसको अगर मर्ज करते हैं तो मिलता है हमको ml पे 2 t पे पावर -1। यह किसका है, यह जो है
एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आया हमारा ml/2 T⁻⁻1। इसको बेसिक तौर पे आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट को हम कैपिटल यल से जो है इंडिकेट करते हैं, और यह होता है Q/m। इसका फॉर्मूला Q जो है वो ऊष्मा है, और जो m होती है वो हमारा मास है। ठीक है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, कार्य है, इन सब की यूनिट क्या होती है, या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml/2 T⁻²। हमने पिछले वीडियो में इसको देखा था। और m जो है मास है, तो इसको m से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो L/2 T⁻²। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हमारा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या होता है लेटेंट हीट का, L/2 T⁻²। किसका है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का। अगला हमारा अल्फा। अल्फा का मतलब यहाँ ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम जब प्रत्यास्था वाला लेसन पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक है, उसी में हमारा आता है जो है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। उसमें हम लोग बेसिक तौर पे देखते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं एक तार है, इसका प्रारंभिक टेम्परेचर T है। ठीक है, कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर जो है T1 से T1 है, और बाद वाला जो है T2 है। तो टेम्परेचर वृद्धि कर दिया हमने, या फिर टेम्परेचर में कमी कर दी, तो इसके कारण से तार की जो लंबाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह जो है इस फॉर्मूले की सहायता से निकाला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है डेल एल, मीन्स लंबाई में जो वेरिएशन आ रहे हैं वो, चाहे वृद्धि या कमी, डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ इनटू डेल टी, मीन्स तापांतर कह लीजिए, या फिर ताप में जो परिवर्तन आ रहा है वो हम लिख देते हैं। ठीक, डेल एल बाई एल, ये क्या होता है, स्ट्रेन, विकृति को दिखाता है। स्ट्रेन डिवाइडेड बाई डेल टी। हमको पता है कि विकृति जो होती है वो बीमाहीन होती है, उसका बीमी सूत्र नहीं होता, उसको अगर लिखा भी जाता है तो कैसे लिखते हैं, मात्रक नहीं होता उसका, m/0 L/0 T/0 विकृति का होता है, और जो टेम्परेचर है उसका हम लोग थीटा लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, T से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो थीटा लिखा जाता है, और जो टाइम होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो कैपिटल T लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला जो स्टेप इसके बाद होगा, ये ऊपर 0 है, थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा θ⁻⁻1। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यह जो हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक जो है उसका बीमी सूत्र होता है θ⁻⁻1। कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, या फिर इसका मात्रक कह सकते हैं तो प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। हम बीमी सूत्र के आधार पर इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हमारे डायमेंशनल, कुछ भौतिक राशियां थी जिसका हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। कुछ और एक दो और भौतिक राशियां, जैसे वेग प्रवणता की बीमा कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बीमा कैसे लिखेंगे, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है, यदि जो तीन महत्वपूर्ण है उनमें एक हमारा आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, इसको हम H से इंडिकेट करते हैं। हमको पता है इसका फॉर्मूला जो होता है E=H×ν होता है। E एनर्जी होती है, और जो H है प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो ऊर्जा होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ H से फॉर्मूला निकल जाएगा E/ν। ठीक है, एनर्जी है तो इसका बीमा ml/2 T⁻⁻2 लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/T लिखते हैं, यानी T⁻⁻1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, तो इसको हम लिख देंगे T⁻⁻1। फ्रीक्वेंसी की बीमा है, यहाँ लिखेंगे ml/2, और T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T⁻⁻1। ये क्या हो गया हमारा, प्लैंक कांस्टेंट जो है उसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हमने देखा था जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इतना ही होता है। किसका, एंगुलर मोमेंटम का। कई बार परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है
ऐसी कौन सी भौतिक राशि है, ऑप्शन में भी देगा वो, जिसका बीमीय सूत्र जो है एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के बीमीय सूत्र के बराबर होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है उसका बीमीय सूत्र एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के बीमीय सूत्र के बराबर होता है। दूसरा हमारा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन हम देखते हैं। लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं सीधा सा डेल वी एक्स बटा डेल जेड, ठीक है। चूंकि वेग है तो वेग की विमा एल टी पे पावर -1 लिखेंगे, और जो दूरी है इसका एल लिख देंगे, तो बीमा इसका जो आएगा, चूंकि एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो टी पे पावर -1, यानी आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ रहा है टी पे पावर -1। यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अब एक प्रश्न और उठता है, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होता है। तो टी पे पावर -1 किसका है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। अगला हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक इसको बोलते हैं, ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F डिवाइडेड बाई A इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, हम सीधा सा लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं F फोर्स है तो M L T पे पावर -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एरिया का होता है L पे पावर 2, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसका होता है T पे पावर -1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, M हो गया, L पे पावर -1 हो जाएगा, और T पे पावर -1 हो जाएगा। तो जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में आया हुआ है। अभी हाल ही में 2019 के जो एसएससी जेई का पेपर था उसमें भी वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ था, M L पे -1 T पे पावर -1, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां थी जिनका जो है हमने बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है इसको देखा। अब जो है हम इसमें देखेंगे कि यह जो बीमा हम लिख रहे हैं, डायमेंशंस लिख रहे हैं, इस डायमेंशन का उपयोग क्या है। आखिर बीमीय सूत्र लिखा भौतिक राशियों का, इसका कुछ तो महत्व होगा, कहीं तो एप्लीकेशन होगा। हम उसको अब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगला बीमा के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, बीमा के उपयोग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बीमा का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसको देखेंगे। पहला हमारा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, क्या है, जैसे कह दें यदि वेलोसिटी हमारी एक भौतिक राशि है, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, जनरली हम लिखते हैं SI में। हम चाहते हैं इसको किस में बदल देना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी सीजीएस में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको यहीं पे हमारा बीमा का उपयोग किया जाएगा। मीन्स भौतिक राशि हो गया वेलोसिटी, इसके मात्रक को एक पद्धति से यानी SI से, अब जरूरी नहीं SI से, किसी में भी, मीन्स एक पद्धति हो गई SI से दूसरी पद्धति CGS में बदलना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे इस पहले वाले नियम को यूज करते हुए तरीके को भी हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल देंगे। तो बीमा का पहला उपयोग यह हो गया। अगला जो उपयोग है
दूसरा उपयोग है किसी बीमीय समीकरण, किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन की जांच करना। किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन की जांच। ठीक है, मतलब कोई भौतिक समीकरण है, जैसे यदि हम बात करते हैं v बराबर u प्लस ए टी, यह जो समीकरण है यह बीमी विधि से सही है कि नहीं, इसको हमको देखना है। तो एक तरीका है, मैं इसको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, ये LHS लेके चलते हैं। LHS लेंगे तो v की बीमा लिखेंगे, v की बीमा वेलोसिटी है L_(-1), ठीक है। फिर उसी प्रकार से RHS लेके चलेंगे। इसके अंतर्गत कैसे जांच किया जाता है किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन की जांच कैसे करेंगे वो बताना। दूसरा में प्लस करके लिखा है, तो आप लिख दीजिए u की बीमा बराबर AT की बीमा, किसकी? AT की बीमा, ठीक है। u भी वेलोसिटी है तो इसका भी बीमा L_(-1), और इसकी बीमा लिखेंगे तो a त्वरण है तो L_(-2) a का हो गया और t हो गया, तो इसका हो जाएगा L_(-1), यानी कहने का मतलब आप देख सकते हैं LHS की जो बीमा है वही RHS की भी बीमा आ रही है। यानी यह जो v बराबर u प्लस AT हमारा भौतिक विज्ञान का समीकरण है, भौतिकी समीकरण है, यह बीमीय संतुलन की जांच पर खरा उतरता है, यानी बीमीय दृष्टि से यह समीकरण जो है सही साबित होता है। ठीक है, यहाँ उपयोग हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भी है वो क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच जो है संबंध स्थापित करना। अगला हमारा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसमें हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए t बराबर हम लोग पढ़े हैं 2π√L/g, आवर्तकाल का यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करना भी हम सीखेंगे। इसी तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उनको जो है बीमीय विधि से जो है सिद्ध किया जाएगा। तो बेसिक तौर पे बीमा के 3 उपयोग हैं मुख्य तौर पे, जिनको हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है हम पहले वाले को इस वीडियो में देख लेते हैं, बाकी के 2 जो है उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तो पहला जो हमारा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। अब इस पर एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम इस भौतिक बीमा के उपयोग को समझेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान दिया, स्मॉल जी का जो मान दिया है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको किसमें चेंज करना है? लंबाई जो हमारी है इसमें जो मीटर है, इसमें लेंथ को किसमें चेंज करना है? किलोमीटर में। ठीक है, और जो टाइम है सेकेंड में, उसको हमको किसमें चेंज करना है? यहाँ मीटर है तो मीटर से हमको किलोमीटर में चेंज करना है। यहाँ सेकेंड है तो हमको किसमें चेंज करना है? मिनट में चेंज करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ाया था शुरू में ही कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान एवं उसका जो मात्रक होता है वह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी n=1/u। ठीक है, आंकिक मान बड़ा होगा तो उसका जो मात्रक होगा वह छोटा होता है, और इसके विपरीत यदि मात्रक बड़ा होगा तो उसका आंकिक मान छोटा होगा। जैसे देख सकते हैं 1 किलोग्राम, तो आंकिक मान 1 छोटा है और किलोग्राम मात्रक जो है बड़ा है। अगर हम इसको लिखते हैं 1000 ग्राम, तो आप देख सकते हैं आंकिक मान जब बड़ा हुआ है यानी n का मान बढ़ा तो u यानी जो मात्रक है उसका जो सीमा है वो घट गई। तो ठीक ये संबंध, इसी संबंध को लेते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यदि हम इसको लिखते हैं इस संबंध को लेकर के, तो कैसे लिखेंगे? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या फिर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बोलिए, इसको लिख सकते हैं। यानी nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। nu इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। यानी जो संबंध हम इनके बीच स्थापित कर सकते हैं वो लिख सकते हैं n1u1 इक्वल टू n2u2। ठीक है, इस तरह का संबंध इस वाले फॉर्मूले से ऐसे संबंध हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसी के आधार पे हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए ये वाला समझ में आ गया होगा, यानी बेसिक तौर पर हम इस फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं।
तो जो हमारा मेथड है इसको लेके चलने का वो होता है N1U1 इक्वल टू N2U2। N1U1 ये जो फॉर्मूला हमने लिखा यह एक ही भौतिक राशि के लिए लिखे गए हैं, किंतु एक ही भौतिक राशि के जो मात्रक हैं, यह एक भौतिक राशि है G, ठीक, इसका आंकिक मान N1 डिनोट कर रहा है, ठीक है। आपको मन करे तो N2 भी ले सकते हैं, लेकिन N1 या N2 में से कोई एक ये हो गया। और यह जो एक पद्धति का मात्रक है वह U1 इंडिकेट कर रहा है। आप चाहें तो N2 बराबर इतना ले लें, U2 बराबर इतना ले लें, ठीक है। मैं N1U1 को लेके चल रहा हूँ। अगला वाला जो हमारा आएगा उसमें हमको क्या करना है, N2 अब अंकी मान कैलकुलेशन के आधार पे पता चलेगा, और U2 जो होगा हमको किलोमीटर प्रति मिनट में लाना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट में लाना है, ठीक। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। G का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चेंज करना है हमको, किसमें चेंज करना है, अंकीय मान कैलकुलेशन के आधार पर पता चलेगा, और किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला लेके चले N1UN इक्वल टू N2U2, ठीक है। N1 का मान निकाल लीजिए 9.8 हो गया, UN क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए सीधा सा, ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए मीटर सेकेंड का, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अंकी मान N2 लिख दीजिए, U2 को हम लिख सकते हैं सीधा सा, ठीक है, किलोमीटर बटा, इसमें मिनट होगा, मिनट होगा, ठीक है। और ये मिनट हो गया तो मिनट को भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो दूरी वाले मात्रक को एक के अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो 9.8 ऊपर हो गया मीटर, ठीक है, और नीचे हो गया किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। ये हमने तिर्यक चिन्ह कर दिया इसको, ठीक है। अगला हो गया N2, ऊपर हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, और नीचे हमारा हो गया मिनट, दोनों पे स्क्वायर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है 9.8, ठीक है। ये बारी बारी स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है। अब किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऊपर मीटर हो गया, और किलोमीटर जो है उसको हम लिख देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा N2, वैसे ही सेकेंड हमारा है तो सेकेंड को सेकेंड ही रहने दीजिए, और जो मिनट है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको 60 सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, हो गया। अब इस वाले को हम ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हमारा टर्म है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इस वाले टर्म को तो मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर सकते हैं, यानी आ जाएगा 9.8 इंटू डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू 1/60 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से N2 का मान कैसे निकलेगा, तो 9.8 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। चाहे तो कट कर सकते हैं या फिर ऊपर ऐसे लिख दीजिए 98 इंटू 6 इंटू 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000। N2 का मान हम निकाल सकते हैं, 1 0 से 1 0 कर दीजिए, 98 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा, इसका N2 अगर सीधे यहाँ पे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के बाद का मैं लिख दे रहा हूँ, N2 इक्वल टू 35.3 अंकी मान आ गया। यानी कहने का मतलब ये इसका अंकी मान हुआ इसका। आगे अब देखिएगा, मैंने लिखा था यह N1UN में हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और अंकी मान चेंज हो गए, कितना आ गया यहाँ पे, जब हम यूनिट को किलोमीटर प्रति मिनट में रखते हुए चले, किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करके और इस फॉर्मूले का यूज करते हम चले हैं, तो N2 का मान क्या है 35.3,
यानी यहाँ लिख देंगे 35.3। यानी अगर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में जी का मान 9.8 है, ध्यान से समझिएगा, यदि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में जी का मान 9.8 है तो किलोमीटर प्रति मिनट में जी का जो मान होगा वो 35.3 होगा। किसमें? किलोमीटर पर मिनट में जी का मान 35.3 होगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की जो 2 विधियां थी उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो को देखना न भूलें। धन्यवाद।